हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइट में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन के बारे में पूरे डिटेल में देखेंगे। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक दें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भाग 20 में और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अनुसार संविधान संशोधन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया को शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। और संसदीय प्रणाली पूछे या एकल नागरिकता हम लोग कहाँ से लिए हैं, इंग्लैंड से। और मूल अधिकार पूछे तो अमेरिका से। और मूल कर्तव्य पूछे सोवियत संघ रूस से लिए हैं, जो कि हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े थे। ठीक, वर्तमान पूछे तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। जो संविधान संशोधन होता है उसका विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संसद के किसी एक सदन में संविधान संशोधन पहली बार प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल किस संविधान संशोधन द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संसद के किसी एक सदन में संविधान संशोधन की पहल की जाती है। लास्ट में हमने आप सभी लोगों के लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया है, जो कि आप लोगों को डिटेल में पूरे कमेंट में बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था। प्रथम संशोधन पूछे तो 1951 में। और प्रथम संविधान संशोधन में क्या किया गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था। तो ये भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1951 में। 1951 में बना भी था और संशोधन प्रक्रिया भी उसी समय शामिल हुई थी, जो कि 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। जो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम था वह किससे संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुछ राज्यों के कृषि विकास से सुधार से संबंधित था प्रथम संविधान संशोधन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 21वां संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषी, वर्तमान पूछे तो 22 भाषाएं हैं, लेकिन 15वीं भाषी जो सिंधी थी उसको हम लोगों ने 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा था। ये कब हुआ था, तो 1967 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 22वें संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान संशोधन कहलाता है, मिनी संविधान माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ये 1976 में हुआ था 42वां
और 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। ये किससे संबंधित है? फजल अली आयोग। ठीक, फजल अली आयोग से संबंधित है। ठीक, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ये किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाल दिया था। किसके समय 44वां संविधान संशोधन हुआ था? तो मोरारजी देसाई के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कब जो शिक्षा को राष्ट्र सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया था। और प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधन हुआ था, वो भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्र के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 6 कर दी गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन पूछे कब हुआ था? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? दल बदल 10वां, जो कि 10वां संविधान संशोधन दल बदल किससे संबंधित है? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? जो राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1985 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? गोवा राज्य को एक दर्जा प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा राज्य को दर्जा प्रदान किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? मतलब 21 से घटाकर 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो मतदान की आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक संस्था से है? 74वां संविधान संशोधन जो था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संबंधित संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं, कौन कौन सी? संविधान की 8वीं अनुसूची मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया था? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया था। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? भारत के 73वें संशोधन का संबंध किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन में स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हम लोग संवैधानिक दर्जा दिया था। 74वां संविधान संशोधन
नगरीय निकाय से संबंधित, इसमें हम क्या बोले थे, 18 विषय शामिल किए थे 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम राज्य को दर्जा प्रदान किया था? मिजोरम राज्य को दर्जा प्रदान किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 53वां संविधान संशोधन 52वां दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? कौन से संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था पूछे तो 2002 में। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जो नहीं था शिक्षा से संबंधित, उसको जोड़ा गया था, और 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया जा सकता है? 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें कितने परसेंट मंत्री बन सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15%। 15% मंत्री बन सकते हैं 91वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद कौन सा है? जोड़ा गया नया अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो नया अनुच्छेद जोड़ा गया था उससे किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मूल कर्तव्य, जो कि 42वें संविधान संशोधन रूस से जोड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्तंभों को सुमेलित गलत है, कौन सा इसमें सुमेलित गलत है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 62वां संविधान संशोधन। 62वां संविधान संशोधन ये पिछड़ी वर्ग से संबंधित नहीं है। 56वां गोवा राज्य को, 48वां पंजाब और 52वां दल बदल से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संस्थानों में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? कौन सा संविधान संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन मंत्रिमंडल के आकार, जो कि लोकसभा में 15% मंत्री और राज्यसभा में, और दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर 10% मंत्री बन सकते हैं, और हर जगह कितने बन सकते हैं? 15% मंत्री बन सकते हैं लोकसभा में। ये थे लगभग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन संविधान संशोधन से। ये आप लोगों को एक टेस्ट दिए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान है। पूरे डिटेल में बताओगे तो हमें अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।